पदबंध। आज हमारा टॉपिक है पदबंध। इसके विषय में हम आज सविस्तार अच्छी तरह से समझेंगे। पदबंध की परिभाषा क्या है, पदबंध की विशेषताएं क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इन्हें पहचाना कैसे जाता है, आज हम इन सब के विषय में अच्छी तरह से समझेंगे। पदबंध कक्षा 10वीं में के कोर्स में आने वाला शब्द है। पदबंध को समझने से पहले हम पद किसे कहते हैं हमें यह समझना पड़ेगा। तो आइए हम इसे समझते हैं। पहले हम समझते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द एक या अनेक शब्दों से बने अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे राम। राम एक अर्थपूर्ण शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी का नाम या भगवान श्री राम। उसी तरह अनेक शब्द हैं, बगिया, मालिक, घर, यह सब अर्थपूर्ण शब्द हैं। जब इन शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो यह पद बन जाता है। पद इन सार्थक शब्द समूह। जब इन सार्थक मतलब अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो यह शब्द को पद कहते हैं। अब यह केवल शब्द नहीं रह जाता बल्कि यह शब्द वाक्य में लिंग, वचन, वर्तमान, क्रिया, विशेषण इत्यादि को दर्शाता है। जैसे हम शब्द लें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 3 शब्द हैं। यह राम, भरत 2 शब्द हैं। इनको जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, राम और भरत दोनों भाई हैं, तो यह राम और भरत शब्द नहीं रहकर पद बन जाएगा। तो आइए हम पद की परिभाषा समझते हैं। वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वाक्य का वह सार्थक अंश जिसमें समापिका क्रिया ना हो उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध को वाक्यांश भी कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। वाक्यांश अर्थात इंग्लिश में जिसे हम फ्रेज कहते हैं वह है पदबंध। पदबंध की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, इसमें पदों का संबंध इस प्रकार होता है कि वह एक इकाई बन जाता है। पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। पदबंध इसीलिए इसे पदबंध कहते हैं। पदबंध के शब्द क्रम निश्चित होते हैं। पदबंध सदा किसी वाक्य का अंश होता है। यह अकेला एक वाक्य नहीं होता, यह वाक्य का अंश होता है। एक शब्द के अनेक शब्द प्राय पदबंध होते हैं। जो हम एक शब्द के अनेक शब्द बनाते हैं वह भी प्राय पदबंध ही होते हैं। मुहावरे प्राय पदबंध होते हैं, लेकिन सभी पदबंध मुहावरे नहीं होते। यह पदबंध की विशेषता है। समस्त पदों के विग्रह प्राय पदबंध हो जाते हैं। आइए देखते हैं पदबंध के भेद। पदबंध के कितने भेद होते हैं। मुख्य पद के आधार पर पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। हम लोग तो कक्षा 6 और 7 में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यह क्या है, यह क्रिया विशेषण, यह क्या है हम जान चुके हैं।
संज्ञा, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम अर्थात संज्ञा के स्थान पर जो व्यवहार में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उसी तरह विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। क्रिया, क्रिया अर्थात जो किसी प्रकार के काम करने का बोध हो जिस शब्द से उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया किस तरह हो रही है, क्रिया की विशेषता क्या है, इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आइए समझते हैं संज्ञा पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे उसे संज्ञा पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। हम पदबंध को किस तरह पहचानेंगे? पदबंध का अगर अंतिम शब्द संज्ञा हो तो वह संज्ञा पदबंध होगा। जिस तरह उदाहरण में देखिए, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा लाए। 4 ताकतवर मजदूर के नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो मजदूर, इसका अंतिम शब्द क्या है? मजदूर। मजदूर क्या है? संज्ञा है, तो यह संज्ञा पदबंध। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। यह लंका के राजा रावण, यह है संज्ञा पदबंध। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अयोध्या के राजा दशरथ, यह है संज्ञा पदबंध। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। आसमान में उड़ता गुब्बारा, यह है संज्ञा पदबंध। इसमें इस पदबंध का अंतिम शब्द मजदूर, रावण, दशरथ, गुब्बारा संज्ञा है, तो यह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। सर्वनाम पदबंध, वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। उदाहरण देखिए, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। ये जो लाल अक्षर में लिखा गया है इन्हें सब पदबंध पहचानना है। तो आपने ये सर्वनाम है, यह सर्वनाम पदबंध। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, यह है सर्वनाम पदबंध। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ, यह है सर्वनाम पदबंध। विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। विरोध करने वाले लोगों में से कोई, यह है सर्वनाम पदबंध। इसी तरह विशेषण पदबंध, जब पदबंध संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण का कार्य करते विशेषण पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे उदाहरण, तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्राय देर से पहुँचती है। तेज चलने वाली गाड़ियाँ किस तरह है? तेज चलने वाली है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो यह है विशेषण पदबंध। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। उस घर के कोने में बैठा हुआ, यह विशेषण पदबंध है। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी विशेषण पदबंध है। क्रिया पदबंध, वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो, क्रिया पदबंध कहलाता है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती है, यही क्रिया पदबंध है। इसमें जो मुख्य क्रिया है वह पहले आएगी और जो सहायक क्रिया, यह सब आपस में मिलकर एक क्रिया की इकाई बनाती है। उदाहरण देखते हैं, वह बाजार की ओर आया होगा। आया होगा क्रिया पदबंध। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, यह है क्रिया पदबंध। सुरेश नदी में डूब गया। डूब गया, यह है क्रिया पदबंध। अब दरवाज़ा खोला जा सकता है। खोला जा सकता है, यह है क्रिया पदबंध। इसमें मुख्य क्रिया पहले आती है। आया, दिखाई, डूब, खोला, यह है मुख्य क्रिया।
बाकी होगा, दे रहा है, गया, जा सकता है, यह है सहायक क्रिया। यह मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया मिलकर एक समग्र क्रिया की इकाई बनाती है। वह पदबंध जो वाक्य में क्रिया की विशेषता प्रकट करे क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे उदाहरण, वह बहुत सुंदर नाची। यहाँ बहुत सुंदर क्रिया विशेषण पदबंध है। वह बहुत धीरे धीरे चलता है। बहुत धीरे धीरे क्रिया विशेषण पदबंध है। आज मैंने पेट भरकर खाना खाया। यहाँ पेट भरकर क्रिया विशेषण पदबंध है। आप आराम से बैठकर बातें कीजिए। आराम से बैठकर क्रिया पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध है। क्रिया किस तरह से क्रिया की विशेषता क्रिया किस तरह उसकी विशेषता प्रकट करती है। बच्चों, आप लोगों ने तो पांचों पदबंध को अच्छी तरह से समझा होगा। आइए इसके कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं। निम्न वाक्यों को रेखांकित भाग में पदबंध का नाम बताइए। नंबर 1, युद्ध में लड़ने वाला सिपाही शहीद हो गया। युद्ध में लड़ने वाला सिपाही, ये कौन सा पदबंध है आप बताएंगे। 2, तकदीर का मारा मैं कहाँ फंस गया। तकदीर का मारा मैं। नंबर 3, बच्चे जल्दी सो जाया करते हैं। सो जाया करते हैं। 4, मैंने बहुत सुंदर हरिण देखा। इसमें अंडरलाइन वर्ड है बहुत सुंदर। 5, मैं कल शाम 4 बजे तक पहुंचूंगा। कल शाम 4 बजे। 6, लड़का पागल की तरह हंस रहा है। पागल की तरह। नंबर 7, दशरथ के चारों पुत्र वीर थे। दशरथ के चारों पुत्र। 8, मैं बिहार की राजधानी पटना में रहता हूँ। बिहार की राजधानी पटना। बच्चों, इस रेखांकित भाग को पदबंध के नाम बताना है। आप लोग इसे कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इसका उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसे आप देखकर पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।